बीकॉम फर्स्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टेट, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। मैं सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं उनके बारे में बतलाऊंगा कि पेपर को कैसे हल किया जाता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 10 जो 4 मार्क्स के होंगे, जो कंपलसरी होंगे, सही क्वेश्चन करने होते हैं, उनमें कोई भी छूट नहीं होती है, वे आपको करने हैं। 4 क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के होंगे, इसमें चॉइस होती है, एक थ्योरी होती है या न्यूमेरिकल होता है। एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जो 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपको कंपलसरी है, इन दो में से एक क्वेश्चन करना है। कभी कभी दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं, कभी कभी दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं। इस तरीके से आपको पेपर करना होगा। और मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे 100 में 100 मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है। इसके बारे में जैसा कि मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में पहले शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ। सिलेबस को 5 यूनिटों में बांटा गया है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, जो आपने पिछली कक्षाओं में, जो आप 11th क्लास होगी, 12th क्लास होगी, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल एवरेज होगा, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। तीसरा डिस्पर्शंस एंड स्वीकनेस होगा, जो नया कोर्स है, थोड़ा सा ही कुछ भाग पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कोरिलेशन है, जो आप 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा कम पढ़ा है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इस तरीके से चैप्टर होते हैं, और प्रत्येक चैप्टर लगभग 20-20 मार्क्स का होता है। 15 + 4, 15 + 4, 15 + 4 के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ होता है। ये जो यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, इसका कोड नंबर 102 के नाम से चैप्टर है, सिलेबस है। मैं फिर थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है, सेंटर टेंडेंसी है, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। थोड़ा सा पेपर के बारे में भी यहाँ बता दूं आपको। जो पेपर होगा, जो मैंने आपको बतलाया भी है कि पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है सेक्शन ए, इसके अंदर 10 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जो 4 मार्क्स के होंगे। फिर आपको दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स, और जो आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, वे 4 दिए हुए होंगे। उनमें एक थ्योरेटिकल होगा, एक न्यूमेरिकल होगा। बच्चों, तुम्हें अधिकतर न्यूमेरिकल प्रश्न पूरे करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से ही क्या होता है, पूरे में पूरे मार्क्स आते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर की शुरुआत करूं, मैं एक नया चैप्टर जो कोरिलेशन है उसके बारे में मैं आपको शुरुआत करूंगा, क्योंकि कोरिलेशन 11th क्लास, सबसे पहले कोरिलेशन, जिसे हम सहसंबंध कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। मैं अपनी सारी पूरे सिलेबस की सारी वीडियो आपको भेजूंगा, क्योंकि मैं कोरिलेशन क्यों शुरू करता हूं। कोरिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ते हैं और बच्चों की समझ में जल्द आ जाता है। और 15 + 4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। लगभग 20 मार्क्स से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 20, 23, 25 के आसपास आ जाते हैं। कोरिलेशन मैथमेटिकल्स मेथड, कोरिलेशन को हल करने के 4 मेथड हैं। पहला है कॉलपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक मेथड, रैंक को हम स्पेयरमैन के नाम से भी जानते हैं, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, ये बीकॉम के सिलेबस में नहीं है। हमें जो सिलेबस होता है
उसको ही केवल पढ़ना है, समझना है, करना है। बताया इसलिए जाता है क्योंकि ये जो टॉपिक है आप बीसीए और एमबीए में भी पढ़ोगे, क्योंकि स्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है लेकर हम बचपन से और जब तक भी हम कार्य करते रहते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस करें, ये चैप्टर, ये टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट हर जगह आता है। सबसे पहले मैं रैंक मेथड के बारे में बताता हूँ। रैंक मेथड को शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन मैंने पहले से ही नोट किया हुआ है, मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि कैलकुलेट द फॉलोइंग डाटा, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। यहां एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूं, चाहे आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से हल करें, कॉन्फ़िगरेशन से करें, रैंक से करें, कॉन्करेंट से करें, सभी क्वेश्चनों से आंसर डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे। पेपर के अंदर यदि कोई क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन मेथड से पूछा जाता है तो हमें उसी से हल करना है, रैंक से पूछा जाता है उसी से हल करना है, कॉन्करेंट से पूछा जाता है तो उसी से हल करना है। यदि किसी भी मेथड से क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता, अर्थात नाम नहीं दिया होता, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन कोफिशिएंट को यूज करना है। यहाँ एक बात और बता दूं, वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, कोरिलेशन का जितना भी आंसर आएगा वो हमेशा 1 से लेस और 0 से ग्रेटर, 0 या 1 के बीच आता है। मैं अभी इसके बारे में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पहले से ही नोट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आएगा रैंक कोरिलेशन मेथड से भी या स्पेयरमैन के नाम से, और हिंदी में कोटि विधि से, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी पेपर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम का प्रयोग करते हैं। एक्सपोर्ट वाली संख्याओं को x मान लेते हैं और इंपोर्ट वाली संख्याओं को y मान, ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा। हम इसके लिए कॉलम बनाते हैं x r1 y r2। जो हमें गिवन है उसके बारे में x और y, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जो लिखा हुआ है हम वो लिख लेते हैं। जैसे थोड़ा एक चीज़ यहाँ भी ये ध्यान रखनी है, संख्या के सामने संख्या को ही लिखना है। यदि कोई संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी तो हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। हमने ये लिख दिया, y की वैल्यू 56, 42 के सामने 56, 49, 53, 58, 65, 76, 50। हम क्या करेंगे, जो बच्चा रैंकर है, आपने क्लास में देखा होगा, जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन का होता है तो हम उसे रैंकर बच्चा कहते हैं। रैंक 1 देंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कितने का हुआ है, 98 का 1 नंबर दिया, 92, 3, 58, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार यहाँ पर फिर डिफरेंट दूसरे तरीके से देंगे, 76, 65 दो, फिर 58, जो सब को नीचे को होते चले जाएंगे, हम नंबरों को चेंज करते हुए चले जाते हैं। 5, 6 देखना है, अगर 7 नंबर इधर है, इधर भी 7 होंगे। D4 डिफरेंस R1 माइनस R2, 7 में से 4 गए 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ एक बात और बता दूं, कैलकुलेटर का प्रयोग भी किया जाता है। अधिक से अधिक बच्चे कैलकुलेटर का प्रयोग करें, जिससे हमारी गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। हमने प्लस किए 3 और 2 5, माइनस किए 3 2 5। यहाँ एक बात और आती है, हमेशा सिग्मा डी का मान, सिग्मा होता है सम, वो 0 होना चाहिए। यदि हमारा क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं है तो हमने कहीं अपनी गलती
कहीं कर लिया, इस बात को साथ साथ चेक करते रहें। आगे फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, संख्या में उसी संख्या की गुणा करेंगे। 3 3 जा 9। अगर हम किसी संख्या में उसी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। 1 1 2 2 जा 4 0 0 3 3 जा 9। हमने इनको ऐड किया 9 10 11 15 और 24। सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 20। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर, सभी संख्याओं का जोड़ जो ये आया है, एन कितने नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्रयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसका प्रयोग करेंगे। 1 माइनस 6। मैं यहाँ बता दूं एक बात, बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए अधिक से अधिक कैलकुलेटर का प्रयोग करें। कैलकुलेटर लेने आपको फ्री में, मतलब कैलकुलेटर का यूज करने देंगे। 24 6 जा 144, 7 7 7 49 और 49 में से 1 गए माइनस 1 माइनस 144। अब मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। 7 में 48 की मल्टीप्लाई करी 336, 144 को 336 से डिवाइड करेंगे, ये आता है आपका 0.4285। हम कम से कम 3 डेसिमल तक इसे लिखेंगे, फिर 1 में से माइनस करेंगे। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, तुम्हें याद हो कि आंसर हमेशा कितना आएगा, जीरो या जीरो या 1 के बीच, 0 और 1 भी आ सकता है। तो ये आंसर देखो कितना आया है, 0.57। 1 से कम आया है और 0 से ग्रेटर आया है। तो x और y, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो कोरिलेशन आया है 0.5715। यहाँ थोड़ा एक बात और ध्यान रखना है, ये आंसर 5 तरीके से आ सकता है। इसकी यूनिट 0 भी आ सकती है, 0 से ग्रेटर और 0.25 के बीच आ सकती है, 0.25 से 0.75 के बीच आ सकती है, 0.75 से 1 के बीच आ सकती है, या 1 आ सकती है। जब 0 आता है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, जब इतना आता है लो डिग्री का कोरिलेशन है, जब इतना आता है तो मीडियम डिग्री का कोरिलेशन है, या हाई डिग्री का कोरिलेशन है, या परफेक्ट है। अब आप देख रहे होंगे 0.47 इसके बीच में आया है, तो हम लिखेंगे x और y के बीच मीडियन डिग्री का कोरिलेशन है। इसके बारे में मैंने यहाँ ये बताया है। अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कि दो बच्चों के मार्क्स एक जैसे आ सकते हैं, ऐसी भी समस्या आएंगी और भी तरह तरह की समस्या आएंगी। मैं अपनी अगली वीडियो में, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया है सब सिंगल सिंगल संख्याएं हैं, कभी कभी क्या होता है दो बच्चों के नंबर एक से भी आ सकते हैं। आपने अपनी क्लासों में देखा भी होगा, जैसे एक बच्चे के राजीव के मैथ्स में भी 90 मार्क्स हैं, सोनू के भी 90 हैं, तो उस समय क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक छोटा सा चेंज आएगा जिसको मैं अगली वीडियो में आपको स्पष्ट कर दूंगा। अब मैं इसके बारे में फिर एक बार बता देता हूँ। एक्स और वाई लिखा मिलेगा, ये आपको पहले से ही। हमें सबसे पहले रैंक छांटनी है, सबसे बड़े नंबर को 1 रखना है, फिर हम डी माने डिफरेंस R1 माइनस R2 करेंगे, उनका स्क्वायर निकालेंगे। इनको जोड़ने के लिए हम सिग्मा डी स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि सिग्मा माने होता है सम, जोड़ होता है। फिर हम कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। जो हमारी वैल्यूज ऊपर से आई है उसके अंदर पुट कर देंगे, कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे, और कैलकुलेटर का प्रयोग करने के बाद में यदि आंसर 2 ही नंबरों में देना चाहे 2 नंबर में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बात आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, यदि कोई नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो
तो एक नंबर पीछे की ओर ऐड हो जा सकता है, इसलिए मैं इस नंबर को 572 भी लिख सकता हूँ। बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके बारे में अगली वीडियो में आपको फिर समझा दूंगा। कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।